अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर अजीज़ुर रहमान और आप देख रहे हैं गेट्स ऑनलाइन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमने पिछली वीडियो में एक डॉक्यूमेंट तैयार करना सीखा था कि हम किस तरह से पेज का सेटअप कर सकते हैं। पेज की सारी सेटिंग करने के बाद हमने एक ज़बरदस्त किस्म का डॉक्यूमेंट तैयार किया था। जब हम पेज तैयार कर लेते हैं तो कभी कभी हमें अपने पेज को PDF फॉर्मेट में रखना पड़ता है या उसको ऑनलाइन कहीं पे हम पब्लिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस पेज के बैकग्राउंड के ऊपर ख़ुसूसी तौर पे पेज का जो वाटर मार्क होता है, मसलन आप अपना किसी किस्म का कोई लोगो लगाना चाहते हैं या अपना कोई टेक्स्ट बैकग्राउंड पे ऐड करना चाहते हैं या अपने पेज के इर्द गिर्द खूबसूरत सा बॉर्डर बनाना चाहते हैं या फिर आप पेज के मुख्तलिफ जो पैराग्राफ्स हैं, जिस तरह से हमने पीछे भी वीडियो में सीखा था, तो हम अपने पूरे पेज के ऊपर कोई डिज़ाइन या कोई कलर अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली ऑनलाइन पेजेस के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की इस ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में हम ये सारी चीज़ें सीखने जा रहे हैं कि जब पेज हम एक दफ़ा बना लेते हैं तो पेज को बनाने के बाद हम इसको मज़ीद किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं और मज़ीद किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो इस ज़बरदस्त और शॉर्ट वीडियो के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आज जो काम हम करने जा रहे हैं, इसके लिए हम पेज लेआउट का इंतखाब करेंगे और पेज लेआउट में हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे जिसका नाम है पेज बैकग्राउंड। इसके अंदर 3 ऑप्शंस हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इनमें से पहले नंबर पे है वाटरमार्क, दूसरे पे है पेज कलर और तीसरे पे है पेज बॉर्डर। तो सबसे पहले हम वाटरमार्क जानते हैं कि ये वाटरमार्क होता क्या है कि जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सफ़ेद कलर का है। इस डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड बिल्कुल सफ़ेद कलर का है। मैं चाहता हूँ कि इसके बैकग्राउंड पे मैं कोई अच्छी सी तस्वीर लगा लूँ, अपनी तस्वीर लगा लूँ, या अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो उस कंपनी का लोगो वगैरह मैं इसके बैकग्राउंड पे सेट कर दूँ, या अगर कोई स्पेशल टेक्स्ट कंपनी का नाम ही मसलन हम लिखना चाहते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें हम वाटरमार्क कहते हैं। एक दफ़ा मैं करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ जाए। वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। मसलन मैं इसके नीचे लिखना चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंशियल ये डॉक्यूमेंट है, तो इस तरह से कॉन्फिडेंशियल लिखना है या इस तरह से, या मैं चाहता हूँ कि कोई इसको कॉपी ना करे तो मैं इसके बैकग्राउंड पे लिख देता हूँ डोंट कॉपी। मसलन कोई भी चीज़ इस पे ऊपर क्लिक कर देंगे तो देखिए आपको इसके बैकग्राउंड पे बिल्कुल हल्का सा ग्रे कलर के अंदर डोंट कॉपी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये इसका क्या बन गया जी? वाटरमार्क बन गया। ये अमूमन हम उसलिए करते हैं कि जब हम पेज को प्रिंट करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे आए फाइल के अंदर और यहाँ पे इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें आप, तो आपको यहाँ पे ये वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है प्रीव्यू के अंदर कि ये इस तरह से प्रिंट होने के बाद इस तरह से बैकग्राउंड पे लिखा हुआ होगा। तो फाइल के अंदर प्रिंट का ऑप्शन इसलिए होता है, ये बाकी सेटिंग हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप इस वाटरमार्क को रिमूव करना चाहते हैं तो हम इसी मेन्यू के अंदर यहाँ से रिमूव वाटरमार्क कर देंगे तो हमारा वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा और हमारा डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाएगा। अगर आपने कोई लोगो वगैरह सेट करना है तो हम यहाँ पे आएंगे कस्टम वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नो वाटरमार्क, यानी भी इस वक्त तक हमारे पास कोई वाटरमार्क नहीं है। मैं इसमें से पिक्चर वाटरमार्क सेलेक्ट कर लेता हूँ। पिक्चर वाटरमार्क के लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट पिक्चर करूँगा। तो जो पिक्चर आपने सिलेक्ट करनी है उसका आप इंतखाब करें और उसको इंसर्ट कर लें। इंसर्ट करने के बाद इसकी मज़ीद सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं कि इसको आपने ऑटो करना है। ऑटो का मतलब ये है कि जितना आपका पेज है उसके मुताबिक ये पूरा उसके मुताबिक स्केल हो जाएगा खुद ब खुद ही। मैं इसको 50%, 100%, आप जितनी भी स्केल इसकी परसेंटेज आप इसको मुख्तलिफ रेशो चेंज करके देख सकते हैं। जो आपको बेहतर लगे आप उसके मुताबिक सेट करेंगे। वाश आउट का मतलब ये है कि आपने इसको बिल्कुल हल्का सा डिम करना है या नेचुरल कलर में छोड़ना है। अगर आपने टोटल एक्चुअल कलर में छोड़ना है तो आप इस वाश आउट को ऑफ रखेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको हल्का सा डिम किया जाए तो मैं इसको वाश आउट कर देता हूँ। इसके बाद आप इसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे बैकग्राउंड पे आपको हल्का हल्का सा नज़र आ रहा है। मैं इसको वाश आउट को ऑफ कर देता हूँ और अप्लाई करता हूँ तो देखिए ये एक्चुअल कलर में नज़र आ रहा है। चूँकि ये पहले से ट्रांसपेरेंट था तो मैं इसको एक्चुअल कलर में ही छोड़ देता हूँ। क्लोज करेंगे। अब आप देखिए तो आपके बैकग्राउंड पे वो खूबसूरत सा लोगो एडजस्ट हो चुका है, जो देखने में भी बहुत खूबसूरत है। और हम टेक्स्ट को जब प्रिंट करेंगे तो ये बिल्कुल प्रिंट भी इसी तरह से होगा। इसके साथ आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए भी हम कस्टम वाटरमार्क में आएंगे और यहाँ से टेक्स्ट वाटरमार्क का इंतखाब करेंगे। यहाँ से आप लैंग्वेज सेट करेंगे। टेक्स्ट के अंदर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ गेट्स ऑनलाइन, और यहाँ से हम फॉन्ट सेट कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से। साइज इसका स्केल कर सकते हैं ऑटो
कलर वगैरह जो आपने चूज़ करना है वो कलर इंतखाब कर लें, कौन से कलर में करना है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट करना है कि नहीं करना, ये बिल्कुल वही है। इसको आपको किस तरह से रेगुलर रखना है या हॉरिजेंटल रखना है, इसके बाद इसको अप्लाई करेंगे, क्लोज कर देंगे, तो जो आपने टेक्स्ट लिखा होगा वो टेक्स्ट भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगली चीज़ है हमारे पास पेज कलर। हम पेज के बैकग्राउंड पे कोई कलर सेट कर सकते हैं, तो जो कलर आपको पसंद है आप उस तरह से वो कलर इंतखाब कर सकते हैं, वो कलर आपकी पेज के बैकग्राउंड पे सेट हो जाएगा। इसके बाद अगले बनने वाले जितने भी पेजेस होंगे सब पे सेम बैकग्राउंड और सेम कलर इसके ऊपर अप्लाई होता जाएगा। अगर आपने कलर को ख़त्म करना है तो हम नो कलर करेंगे, मोर कलर्स के अंदर आपको मज़ीद कलर मिलेंगे और यहाँ से हम फिल इफेक्ट्स भी ले सकते हैं, बने बनाए कलर्स और उसके मुख्तलिफ स्टाइल्स, जो आपको बेहतर लगता है, जो आपकी ज़रूरत है उसके मुताबिक हम यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट वगैरह बना के इसको ओके करेंगे, तो आपके पेज के ऊपर इस तरह से बैकग्राउंड कलर सेट हो सकता है। तो जो आपको बेहतर लगे आप यहाँ से पेज के कलर का इंतखाब कर सकते हैं, और अगर आपने पेज का कलर ख़त्म करना है तो हम यहाँ से नो कलर कर सकते हैं। दो चीज़ें हमने पढ़ ली, एक पढ़ ली हमने वाटरमार्क और एक पढ़ लिया पेज कलर। अब आते हैं पेज के बॉर्डर की तरफ। पेज बॉर्डर बिल्कुल इस तरह से ही जिस तरह से हमने होम के अंदर यहाँ से पैराग्राफ पढ़ा था और पैराग्राफ का बॉर्डर सेट करना पड़ा था, इस तरह से हम पूरे पेज का बॉर्डर सेट करेंगे। आज हम यहाँ पे आते हैं तो आपको बॉर्डर एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स मिलता है। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर यहाँ पे नन सेलेक्ट किया गया है, यानी अभी इस वक्त कोई बॉर्डर नहीं है। मैं इसका बॉक्स ले लेता हूँ तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये इस तरह से बॉक्स बनेगा। अब यहाँ से अगर कोई किसी साइड से आप बॉर्डर को हटाना चाहते हैं तो हम यहाँ से बॉर्डर को हटा भी सकते हैं। लाइन का इंतखाब कर सकते हैं, ये इस तरह की लाइन मुझे चाहिए। लाइन का कलर कौन सा होना चाहिए, मैं चाहता हूँ इसको मैं रेड कलर में रखूँ। लाइन की मोटाई थिकनेस कितनी होनी चाहिए, यहाँ से हम थिकनेस को सेट करेंगे और अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट कर देंगे। अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट जितने भी पेजेस बनेंगे सब पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अप्लाई टू द फर्स्ट पेज ओनली कर देता हूँ तो सिर्फ पहले पेज पे अप्लाई होगा, बाकियों पे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कर देता हूँ कि ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, तो पहले पेज को छोड़ के बाकी जितने भी पेजेस हैं सब पे ये सेम बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। मैं फिल वक्त के लिए इसको अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट करता हूँ और इसको ओके कर देते हैं। तो देखिए जो स्टाइल हमने सिलेक्ट किया वो स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। बैकग्राउंड के कलर को मैं नन कर देता हूँ। पेज बॉर्डर पे शेडो स्टाइल, 3D स्टाइल या फिर कस्टम, जो आपको बेहतर लगता है आप उसका इंतखाब कर सकते हैं। मैं इसका बॉक्स लेता हूँ, यहाँ पे लाइन लेने की बजाय अब मैं यहाँ से आर्ट का इंतखाब कर लेता हूँ। इस आर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ छोटी छोटी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। ये तस्वीरें बेसिकली आपके बैकग्राउंड, आपका जो पेज है उसके इर्द गिर्द चारों तरफ हम इसको अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये फ्लावर्स ले लेता हूँ। ये देखिए इनकी विड्थ आप सेट कर सकते हैं कि आपको कितनी बड़ी मिकदार में चाहिए। अब यहाँ से इसकी पॉइंट सेट कर सकते हैं। मैं 30 पॉइंट तक लेके जाता हूँ, बड़े बड़े फूल मुझे चाहिए। इसको अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट कर देते हैं, ओके करेंगे तो आपका जितना भी होल डॉक्यूमेंट है सब डॉक्यूमेंट के चारों तरफ खूबसूरत सा बॉर्डर लग चुका है। और ये ना सिर्फ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है बल्कि अगर आप इसको प्रिंट भी करेंगे तो आपको प्रिंट प्रीव्यू में भी उसी तरह से नज़र आ रहा है। इस तरह इसका मतलब ये है कि ये जब हम प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट भी इसी तरह से होंगे। चाहे आप लाइन लगाना चाहते हैं, चाहे आप कोई आर्ट वगैरह सेट करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से डिज़ाइन करना चाहते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपने वाटरमार्क लगाना, पेज का कलर सेट करना और पेज का बॉर्डर सेट करना, ये चीज़ें आपको बहुत पसंद आई होंगी। सीखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, गेट्स ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें और जो क्वेश्चन आपके जहन में आता है वो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में उनको कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।